हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गोपाल और गोपाल जी साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 9th के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 के बारे में, जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसी चैप्टर के 7th नंबर टॉपिक तक देखा था और वह टॉपिक था हमारा मेटलॉइड्स। तो अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा है कि प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। प्योर सब्सटेंस दो प्रकार के होते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो एलिमेंट्स तथा उसके काइंड्स के बारे में हम लोगों ने जानकारी पिछले वीडियो में, प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने ले लिया है। इस वीडियो में हम लोग प्योर सब्सटेंस का जो दूसरा पार्ट होता है, एलिमेंट्स तो हम लोगों ने पढ़ा, लेकिन दूसरा पार्ट जो होता है वह कंपाउंड्स होता है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कंपाउंड्स आखिर होता क्या है। इससे पहले के वीडियोज अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स कितने प्रकार के होते हैं, प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, तो वह वीडियो आप लोग जाकर के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, देख सकते हैं। और उस वीडियो को देखने के बाद आज का ये जो वीडियो है, आज का ये जो टॉपिक है, इसे समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आप जाकर के पहले वह वीडियो को देख लें। चलिए शुरू करते हैं कि कंपाउंड्स क्या होता है। तो कंपाउंड्स जो होता है वह मेनली एलिमेंट, दो या दो से अधिक एलिमेंट्स के मिलाने से बनता है कंपाउंड्स। एलिमेंट्स आप लोग जानते होंगे कि एलिमेंट्स क्या हैं। जितने भी पीरियोडिक टेबल में आप लोग देखते होंगे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, बोरॉन, ऑक्सीजन, ये सब जितने हैं ये सारे के सारे एलिमेंट्स कहलाते हैं। एलिमेंट्स के बारे में हम लोगों ने डिटेल से पढ़ा है। तो जब दो या दो से अधिक, 3, 4, 5 एलिमेंट्स को एक साथ मिलाया जाए, एक फिक्स रेशियो में, एक फिक्स मास में, एक फिक्स प्रोपोर्शन में मिलाया जाए, तो जब मिलाते हैं हम लोग दो या दो से अधिक एलिमेंट्स को, तो जो सब्सटेंस फॉर्म होगा, नया सब्सटेंस, उसे ही हम लोग बोलते हैं कंपाउंड्स। एग्जांपल देखते हैं हम लोग दो एलिमेंट्स लेते हैं। एक ले लिया हाइड्रोजन H, एक ले लिया हम लोगों ने ऑक्सीजन O। हाइड्रोजन हम लोग लेते हैं 2 यूनिट, ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं 1 यूनिट। जब इस दोनों को 2 यूनिट हाइड्रोजन और 1 यूनिट ऑक्सीजन, इस दोनों को जब हम लोग मिलाते हैं, केमिकली मिलाते हैं, तो मिलाने के बाद क्या होगा, यह बन जाएगा H2। हाइड्रोजन 2 यूनिट था तो यह हो जाएगा H2 और ऑक्सीजन 1 यूनिट था O। यह बन गया हमारा H2O। सब्सटेंस बना। कब बना? जब दो एलिमेंट्स को हम लोगों ने एक फिक्स रेशियो में, 2 यूनिट हाइड्रोजन लिया हम लोगों ने और 1 यूनिट ऑक्सीजन लिया हम लोगों ने, तो दो एलिमेंट्स को जब हम लोग फिक्स रेशियो में, फिक्स मास में, फिक्स प्रोपोर्शन में एक साथ कंबाइन करते हैं, जोड़ते हैं दो एलिमेंट्स को, तो जो नया सब्सटेंस बनेगा हमारे पास वह होगा कंपाउंड। तो हम लोगों ने यहाँ हाइड्रोजन लिया और ऑक्सीजन लिया, एक फिक्स रेशियो में लिया, एक फिक्स मास में लिया, 2 यूनिट हाइड्रोजन लिया हम लोगों ने और 1 यूनिट ऑक्सीजन लिया, और इस दोनों को जब हम लोगों ने कंबाइन किया तो हमारे पास एक सब्सटेंस बना इन दोनों के कॉम्बिनेशन से। और यह सब्सटेंस क्या है? H2O, वाटर है। और यह वाटर क्या होता है? कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड होता है वाटर। ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं, हम लोगों ने दो सब्सटेंस को कंबाइन किया तो कंपाउंड का फॉर्मेशन हम लोगों ने देखा। एक सब्सटेंस और लेते हैं, वह है हमारा NaCl, सोडियम क्लोराइड कॉमन साल्ट। देखिए सोडियम, इसे Na से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सिंबल होता है Na। तो यह सोडियम हो गया। और क्लोरीन ले लेते हैं, क्लोरीन 1 यूनिट ले लिया हम लोगों ने सोडियम और 1 यूनिट क्लोरीन, 1 यूनिट। दोनों एलिमेंट्स हैं, यह दोनों जो थे, यह दोनों भी एलिमेंट्स थे, एलिमेंट, यह भी एलिमेंट था। जब दोनों को कंबाइन किया एक फिक्स रेशियो में, एक फिक्स मास में, तो यह कंपाउंड हो गया। ऐसा नहीं है यहां पर कि यह 2 यूनिट के जगह पे हम 20 यूनिट ले लिए और यह 1 यूनिट ले लिए तो वाटर बन जाएगा। नहीं, यह 2 यूनिट है तो 2 ही यूनिट लगाएंगे और 1 यूनिट है तो 1 ही यूनिट कंबाइन करेंगे, तभी जाकर के वाटर बनेगा। ऐसा नहीं है कि 20 यूनिट हाइड्रोजन ले लिए और 1 यूनिट ऑक्सीजन ले लिए तो हमारा वाटर बन जाएगा। नहीं, फिक्स रेशियो है, इतना ही लेंगे तब वो बनेगा हमारे पास वाटर। वैसे ही 1 यूनिट हम लोग लेंगे सोडियम Na और 1 यूनिट लेंगे क्लोरीन। दोनों एलिमेंट हैं, एलिमेंट, यह भी एलिमेंट है क्लोरीन और यह भी सोडियम एलिमेंट है।
दोनों एक एक यूनिट लेंगे, फिक्स रेशियो में है कि एक एक यूनिट हमें लेना है। तो यह बन जाएगा हमारे पास NaCl, और यह NaCl क्या है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड कॉमन साल्ट, जो नमक हम लोग खाते हैं। और यह क्या हो गया? सोडियम क्लोराइड, यह एक कंपाउंड हो जाएगा, कंपाउंड हो गया हमारा। तो यहां भी हम लोगों ने देखा कि जब दो एलिमेंट्स को, सोडियम और क्लोरीन को, जब हम लोगों ने एक फिक्स रेशियो में मिलाया, कंबाइन किया दो एलिमेंट्स को, तो जो सबस्टेंस हमारा बना वह कंपाउंड कहलाएगा। यह हम लोगों ने देखा। अब हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। एक, दो, तीन और एग्जांपल हम लोग देखेंगे, उसकी मदद से समझने का प्रयास करेंगे कि कंपाउंड होते क्या हैं। देखिए एक और एग्जांपल, एक एलिमेंट हम लोगों ने ले लिया नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक क्लोरीन। हम लोगों ने क्या कहा कि जब दो या दो से अधिक एलिमेंट्स कंबाइन हो, तो हम लोगों ने दो एलिमेंट्स का कंबाइन करके हम लोगों ने देखा कि कंपाउंड कैसे बनते हैं। तीन एलिमेंट्स को कंबाइन करके कैसे कंपाउंड बनेंगे, यह हम लोग देखते हैं इस एग्जांपल की मदद से। देखिए नाइट्रोजन एक यूनिट हम लोग ले लेंगे, यह तीनों एलिमेंट हैं, तीनों के तीनों जो है एलिमेंट हैं हमारे पास। देखिए नाइट्रोजन एक यूनिट, हाइड्रोजन 4 यूनिट, 4 यूनिट, और क्लोरीन 1 यूनिट। फिक्स रेशियो में जब हम लोग मिलाएंगे तभी कोई एक कंपाउंड का फॉर्मेशन देगा। ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन जितना मन किया उतना ले लिए, हाइड्रोजन जितना मन किया उतना ले लिए, और क्लोरीन जितना मन किया उतना ले लिए, तो कोई कंपाउंड बन जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला है। फिक्स रेशियो में मिलेगा, फिक्स मास में, फिक्स प्रोपोर्शन में मिलेगा। फिक्स है कि नाइट्रोजन इतना लेना है, हाइड्रोजन इतना लेना है, और क्लोरीन इतना लेना है, और तीनों को इतना इतना लेकर के मिला देंगे तो एक नया सब्सटेंस बन जाएगा हमारे पास, और वह कंपाउंड होगा। देखिए नाइट्रोजन 1 यूनिट, हाइड्रोजन 4 यूनिट, और क्लोरीन 1 यूनिट। जब यह लेंगे हम इस मास में, इस रेशियो में, इस प्रोपोर्शन में, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? कंपाउंड। नाइट्रोजन 1 यूनिट तो 1 यूनिट, हाइड्रोजन 4 तो 4, NH4 और Cl, यह हमारा कंपाउंड बनेगा, और इसका नाम होगा अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, और अमोनियम क्लोराइड भी एक कंपाउंड है। तो हम लोगों ने इस एग्जांपल की मदद से भी देखा कि जब दो या दो से अधिक, दैट मीन्स 3 यहां पे हम लोगों ने कंबाइन किया, एलिमेंट्स को, दो या दो से अधिक एलिमेंट्स को जब एक साथ हम लोग किसी फिक्स रेशियो के साथ, फिक्स मास के साथ इसे कंबाइन करते हैं आपस में, तो यह एक कंपाउंड का, एक सब्सटेंस का फॉर्मेशन देगा, और उसे ही हम लोग कंपाउंड बोलेंगे। तो हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से। एक दो और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। देखिए हम लोग लेते हैं सिलिकॉन, SI से इसे डिनोट करते हैं, और ऑक्सीजन, यह दोनों भी एलिमेंट है हमारे पास। एलिमेंट, यह भी एलिमेंट है। देखिए यह 1 यूनिट लेते हैं सिलिकॉन, और यह लेते हैं हम लोग 2 यूनिट। 1 यूनिट सिलिकॉन और 2 यूनिट ऑक्सीजन लेते हैं, और दोनों को मिला देते हैं, आपस में कंबाइन करते हैं केमिकली, तो यह बन जाएगा SiO2 जब कंबाइन करेंगे तो, और यह कहलाएगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड, और यह एक कंपाउंड है, कंपाउंड है। तो हम लोगों ने देखा कि जब दो एलिमेंट्स को आपस में कंबाइन करते हैं एक फिक्स रेशियो के साथ, फिक्स रेशियो होगा। ऐसा नहीं है कि 5 यूनिट ऑक्सीजन ले लिए और 1 यूनिट सिलिकॉन लिए तो यह बन जाएगा, नहीं, फिक्स है। ना सिलिकॉन का अमाउंट बढ़ा सकते हैं इससे ज्यादा, और ना ही इसका अमाउंट बढ़ाएंगे। अगर बढ़ा घटा दिए तो कुछ और बन जाएगा हमारे पास। तो फिक्स रेशियो में लेना है, फिक्स मास में, कि इतना यूनिट ऑक्सीजन लेंगे, इतना यूनिट
सिलिकॉन लेंगे तो हमारे पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड बन जाएगा और यह एक कंपाउंड कहलाएगा। तो हम लोगों ने देखा कि जब दो एलिमेंट्स को आपस में कंबाइन करते हैं एक फिक्स रेशियो एक फिक्स मास के साथ, तो एक सब्सटेंस नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ हमारे पास और वह सब्सटेंस कंपाउंड कहलाएगा। ठीक है, एक दो और एग्जांपल देखते हैं। बहुत ही गहराई से समझेंगे हम लोग इसे, बहुत ही अच्छे से समझेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं। देखिए, एक एलिमेंट हम लोग लेंगे नाइट्रोजन और एक हाइड्रोजन। यह एलिमेंट है, यह भी एलिमेंट है। एक यूनिट हम लोगों ने नाइट्रोजन लिया, यह नाइट्रोजन है एक यूनिट। यह लेंगे 3 यूनिट। नाइट्रोजन हाइड्रोजन एलिमेंट है दोनों। एक यूनिट नाइट्रोजन लेंगे हम लोग और 3 यूनिट हाइड्रोजन लेंगे। बनेगा क्या, जब दोनों को कंबाइन करेंगे, नाइट्रोजन एक यूनिट नाइट्रोजन को और 3 यूनिट हाइड्रोजन को जब हम लोग कंबाइन करेंगे तो हमारे पास बनेगा क्या, NH3। और यह NH3 को हम लोग बोलते हैं अमोनिया। अमोनिया, और यह एक कंपाउंड है। कंपाउंड फॉर्म हुआ। कैसे फॉर्म हुआ, जब दो एलिमेंट्स को हम लोगों ने एक फिक्स रेशियो में एक फिक्स प्रोपोर्शन एक फिक्स मास के साथ दोनों को मिलाया, आपस में कंबाइन किया केमिकली, तब जो नया सब्सटेंस हमारे पास फॉर्म हुआ कंबाइन करने के बाद वह कंपाउंड कहलाएगा और वह अमोनिया फॉर्म हुआ। यह दो सब्सटेंस को मिलाया। तो ऐसा नहीं है कि यह 3 यूनिट की जगह 8 यूनिट ले लेना है और यह 1 यूनिट की जगह 25 यूनिट 30 यूनिट ले लेना, नहीं, तब यह सब्सटेंस नहीं फॉर्म होगा। एक फिक्स रेशियो में लेना है। 1 यूनिट नाइट्रोजन है तो 1 ही यूनिट, 3 यूनिट है तो 3 ही यूनिट। जब 1 यूनिट और 3 यूनिट लेंगे इस प्रकार के रेशियो के साथ, तभी जाकर के अमोनिया फॉर्म होगा और जो कि है कंपाउंड होगा। यह एग्जांपल हम लोगों ने देखा। तो 2 और 3 एलिमेंट्स को कंबाइन करके हम लोगों ने देखा कि कैसे कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। एक दो और थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल देखते हैं कि कंपाउंड्स कैसे फॉर्म होते हैं। देखिए, यह हो गया कार्बन, यह हाइड्रोजन और यह ऑक्सीजन, तीनों एलिमेंट हैं। यह भी एलिमेंट है, यह भी एलिमेंट है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों के तीनों एलिमेंट है हमारे पास। कार्बन ले लेते हैं हम लोग 6 यूनिट, 12 यूनिट हम लोग हाइड्रोजन ले लेते हैं, हाइड्रोजन 12 यूनिट, और ऑक्सीजन जो है वह भी हम लोग 6 यूनिट ले लेते हैं। और तीनों को आपस में कंबाइन कर देते हैं, तीनों एलिमेंट को, कार्बन को, हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को, तीनों को कंबाइन कर देते हैं केमिकली इस रेशियो के साथ। यह एक फिक्स प्रोपोर्शन है, फिक्स रेशियो है कि इतना इतना ही लेना है हमें। तो तीनों को कंबाइन करने के बाद हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वह होगा, कार्बन 6 यूनिट है तो C6, हाइड्रोजन हमारे पास है 12 यूनिट 12 यूनिट तो यह C6H12, और ऑक्सीजन जो है हमारे पास वह है फिर 6 यूनिट O6, C6H12O6। यह होता है ग्लूकोज, ग्लूकोज होता है और यह एक कंपाउंड है, कंपाउंड है। तो हम लोगों ने देखा कि जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स को एक फिक्स रेशियो के साथ, 6 यूनिट है तो 6 यूनिट ही लेंगे, ऐसा नहीं है कि 25 यूनिट ले लेंगे या 50 यूनिट ले लेना है। 12 यूनिट है तो 12 यूनिट ही लेंगे, फिक्स है कि यही रेशियो में हम लोग लेंगे इसे, तब जाकर के हमें यह कंपाउंड ग्लूकोज प्राप्त होगा। तो फिक्स रेशियो में हमें लेना है, ऐसा नहीं है कि जितना मन किया उतना यूनिट उठा लिए, नहीं। तो फिक्स रेशियो के साथ जब हम लोग 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं तो एक सब्सटेंस फॉर्म होता है और उस सब्सटेंस को हम लोग बोलेंगे कंपाउंड्स।
और यहाँ हम लोग कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन लिया और तीनों को इस रेशियो के साथ कंबाइन किया तो ग्लूकोज बना, जो कि एक कंपाउंड है। यह हम लोगों ने देखा। तो हम लोगों ने देखा एग्जाम्पल की मदद से कि कंपाउंड्स आखिर क्या होते हैं। कंपाउंड्स को हम लोगों ने डीपली और इजीली तरीके से समझने का प्रयास किया, हम लोगों ने समझा। अगर इसमें दिक्कत भी हो कहीं आपको तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वैसे ज्यादा कुछ इसमें तो था नहीं लेवल का, लेकिन अगर कहीं भी दिक्कत हो इसमें तो पूछ सकते हैं। तो अब हम लोग कंपाउंड को डिफाइन करेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे और कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद हम लोग कंपाउंड्स का डेफिनेशन देखते हैं। चलिए, the substance which is made up of two or more than the substance which is made up of two or more than two elements combined chemically in fixed proportion by mass. It's called compound. देखिए हम लोगों ने लिखा कि the substance which is made up of two or more than two elements combined chemically in fixed proportion by mass is called compound. तो ऐसा सब्सटेंस जो कि दो या दो से अधिक एलिमेंट्स को कंबाइन करने के बाद, केमिकली कंबाइन करने के बाद, एक फिक्स रेशियो में कंबाइन करने के बाद जो सब्सटेंस हमें प्राप्त होता है उसे ही हम लोग कंपाउंड बोलेंगे। हम लोगों ने एग्जाम्पल में भी यही देखा था, वहां पर भी हम लोग यही डिस्कस किए थे कि जब दो या दो से अधिक एलिमेंट्स को एक फिक्स रेशियो में, एक फिक्स प्रोपोर्शन में, एक फिक्स मास के साथ उसे केमिकली जब हम लोग कंबाइन करते हैं तो जो सब्सटेंस फॉर्म होगा कॉम्बिनेशन के बाद उसे ही हम लोग कंपाउंड बोलेंगे। तो यही डिफिनेशन था, आप लोग नोट कर लीजिएगा। इस डिफिनेशन को रटना नहीं है, केवल कॉन्सेप्ट को समझना है। कॉन्सेप्ट सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब दो या दो से अधिक एलिमेंट्स को एक साथ कंबाइन करते हैं हम लोग एक फिक्स रेशियो के साथ, एक फिक्स प्रोपोर्शन के साथ, तो जो सब्सटेंस बनेगा कंबाइन करने के बाद उसे ही हम लोग कंपाउंड बोलेंगे। तो यह सिंपल सा टॉपिक था। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसका कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। वहां पर भी हम लोगों ने देखा था, वही सब एग्जाम्पल हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर H2O, यह कंपाउंड है। सोडियम क्लोराइड, NaCl, यह भी एक कंपाउंड है। उसके बाद आप लोग देख लीजिए अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूं, समझने में आसानी होगा। उसके बाद आप लोग देख लीजिए सिलिकॉन डाइऑक्साइड, SiO2। उसके बाद हो जाएगा आपका अमोनिया, NH3। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड,
CO2, उसके बाद देख लीजिए ग्लूकोज C6H12O6 इसका फॉर्मूला होता है। ETC कर दीजिए, बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, जितने आप एलिमेंट्स को अरेंज करते जाइए उतने कंपाउंड्स आपको प्राप्त होते जाएंगे। तो यह हम लोगों ने देखा डेफिनेशन कंपाउंड्स का, और इसे हम लोगों ने एग्जाम्पल की मदद से, डिस्कशन की मदद से डीपली और इजीली तरीके से समझने का प्रयास किया। फिर भी अगर कहीं दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हो। उसके बाद ये सारे कुछ एग्जाम्पल हैं, वाटर H2O, सोडियम क्लोराइड NaCl, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2, अमोनिया NH3, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ग्लूकोज C6H12O6। यह सारा कुछ एग्जाम्पल था इसका। कैसे हुआ या कैसे बना, तो यह आप लोगों ने देखा एग्जाम्पल की मदद से। तो यह था कंपाउंड्स, और कंपाउंड्स के बारे में इतना ही पढ़ना है, आपके सिलेबस में इतना ही है। तो कंपाउंड्स आशा करते हैं कि आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। आपका प्योर सब्सटेंस इस वीडियो में क्लियर हो गया। प्योर सब्सटेंस हम लोगों ने देखा था कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स होते हैं। एलिमेंट्स हम लोगों ने डीपली डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियोज में। एलिमेंट्स क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, और इस वीडियो में हम लोगों ने कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और अगर इससे प्रीवियस वीडियोज आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर के वहां से देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।